हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग अपनी सेल्फलेस फोर्ड को यूज करता है और नीचे छेद कर देता है और उसमें घुस जाता है। वो जो होल होता है वो फिर क्लोज हो जाता है थोड़ी देर के बाद। एपिसोड नंबर 417 की स्टार्टिंग होती है। लूजिंग नीचे पहुंच जाता है और बोलता है कि फाइनली अब मैं सेफ हूँ, पर मैं ऐसे नीचे नहीं खोदता रह सकता हूँ। किसे पता मैं नेक्स्ट टाइम क्या फाइंड कर लूं। मास्टर एविल बोलता है कि मेरे को एक फीलिंग आ रही है कि ये जो केव है ये रॉक लेयर के थ्रू मूव करती है, पर मुझे नहीं पता कि ये केव मूव कैसे कर रही है। मूव तो करती है पर पता नहीं मुझे कैसे मूव करती है ये। तो मैं साइड से होल करते वक्त ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तुम अभी उस केव के नीचे हो। लूजिंग बोलता है ये काम करेगा। फिर ऐसे लूजिंग कर रहा होता है, ऐसे ही मतलब शोर शराबा मचा होता है। हमें एक पॉन्ड का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे दो इंसान बैठे होते हैं, पानी में हलचल हो रही होती है। वो जो लड़की होती है जिसने लूजिंग को मड बेची होती है वो वहाँ पे होती है। लूजिंग बाहर आ जाता है पानी से। लूजिंग बोलते फाइनली मैं बाहर आ गया हूँ। एक लड़की वहाँ पे होती है, वो बोलती क्या, दूसरी बोलती है कि ये तो गेस्ट है जो मास्टर ने इन्वाइट किया, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मैं जाती हूँ और बताती हूँ उन्हें। वो फिर ऐसे हमें घर का सीन दिखाई देता है। जो लीडर होता है उस विलेज का वो बोलता है लियू टानजिंग तुम कहाँ पे थे, हमने काफी ज्यादा डग किया तुम्हें फाइंड करने के लिए पर हमें कुछ भी नहीं मिला। तो मैंने ऊपर से ये चीज को अजीब सा फाइंड किया। लूजिंग बोलता है कि मेरे को भी अजीब सा लगा था क्योंकि मैं भी रास्ते को फाइंड नहीं कर पाया जिससे मैं आया था, तो इसलिए ऐसे मैं नीचे डग ही करता जा रहा था। मैंने कुछ फाइंड तो नहीं किया ऐसे, पर मैं फिर तुम्हारी फैमिली पॉन्ड में घुस गया बाय मिस्टेक। वो बोलता है कि मुझे माफ कर दो कि तुम्हारे जो ये ट्रिप ऐसे तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ है। लूजिंग बोलता है ये ठीक ही है, तुमने मेरी इतनी हेल्प की वही काफी है। अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ से अब जाना चाहिए हेवनली हाउस को। शुक्रिया तुम्हारे टाइम के लिए, गुड बाय। दूसरा बोलता है ऐसे बाय। फिर हमें हेवनली हाउस का सीन दिखाया जाता है। लूजिंग ने एक्चुअली में वो जो आई होती है मड वाली वो पाली होती है। लूजिंग बोलता है जैसे मैंने इस आई को पकड़ा था जो मड थी वो अपनी पूरी एनर्जी को खो गई। ये जो बीड है ये शायद उसका कोर होगा, मतलब ये जो आई है वो उसका कोर होगा। मास्टर एविल बोलते हैं एक साउल कंटेनर है, किसी लिविंग बीइंग की साउल होगी इसके अंदर। लूजिंग अफू के बारे में सोच रहा होता है और सोचता है कि ये एक्चुअली में रेयर है कि एक साउल इस बीड के अंदर सील्ड है। मुझे पता है कि जो अफू है इमॉर्टल मेंशन का वो एक पपेट है, उसके अंदर भी काफी सालों से सोल सरवाइव कर चुकी है। इसका मतलब इस कंटेनर के अंदर भी एक सोल है। वो जो आई होती है वो की तरफ उड़ने लग पड़ती है। लूजिंग उसे दोबारा पकड़ लेता है। लूजिंग बोलता है हाँ इसके अंदर साउल है ही और ये भागना चाहती है। मास्टर एविल हंसता और बोलता है जो सोल है इसके अंदर वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी मरने के लिए। तुम अपनी डिवाइन सेंस को यूज कर सकते हो और देख सकते कि अंदर क्या चला हुआ है। लूजिंग अपनी डिवाइन सेंस को डालता है उसके अंदर। वो एक जगह पे पाता है अपने आप को। वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंटेनर टाइप होता है जिसमें कोई होता है, वेल उबल रहा होता है शायद। वो एक लड़की होती है। लूजिंग बोलता है ये तो यानर है। वेल लू यान को बोल रहा होता है, इसे लू यान की तरह लग रही है लड़की। लूजिंग उस लड़की की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है नहीं ये यानर नहीं है, ऐसा तो ये देखने में सेम लग रहे हैं पर इनका ऑरा कम्प्लीटली डिफरेंट है। वो लूजिंग की तरफ देखती है और बोलती है मैं। लूजिंग बोलता है कि तुम बात कर सकते हो, तुम क्या बोलना चाहते हो। वो जो डिवाइस होता है वो फिर ऐसे उसमें कुछ इफेक्ट होता है और वो खराब हो जाता है। लूजिंग बोलता है गायब हो गया, ये कहना क्या चाहती थी मेरे को। तो गाइस कुछ इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। लूजिंग चुप होता है। मास्टर एविल बोलता है तुमने ऐसा क्या देखा, तुम इतने ज्यादा शॉक्ड क्यों हो। लूजिंग फिर भी चुप होता है। मास्टर एविल सोच रहा होता है लूजिंग गुबाई का डिसिपल है तो इसने काफी सारी चीजें देखी होंगी, पर ऐसी क्या चीज इसने देख ली जिससे ये मतलब ऐसा हो गया, इसका माइंड पूरी तरह से ब्लैंक हो गया। फिर हमें गॉड डोमेन की डेप्थ का सीन दिखाई देता है। वहाँ पे ऐसे ही वो जो लड़की होती है उसका हेड उड़ के जा रहा होता है। मिट्टी से बॉडी क्रिएट होती है एक और वो जो हेड होता है वो उससे लग जाता है। वो लड़की होती है वो बोलती है कि ये सच है, तुमने मेरे को मेरे वर्ड्स फिनिश क्यों नहीं करने दिए। शायद ये आपस में बात कर रहे हैं क्योंकि कनेक्शन तो कट हो गया है। लूजिंग ने वो आया ऐसे पकड़ी होती है। वो सोच रहा होता है कि मास्टर जिंगवे ने मुझे बोला कि यानर यू टाई बाई के प्रोटेक्शन के अंडर है, तो ये यंग गर्ल यानर नहीं होगी, पर ये सेम टू सेम यानर की तरह कैसे दिख रही है। अगर ऐसा होगा कि ये वही होगी तो और वो मेरे को बोलना क्या चाहती थी। मैं अब ज्यादा नहीं सोच सकता हूँ इसके बारे में, वरना मेरे दिल के अंदर हर डीमन जाग जाएगा कि डेफिनेटली यानर नहीं है, मेरे को ये बिलीव करना पड़ेगा। लूजिंग शांति की सांस लेता है, सोच रहा होता है जब मैं स्ट्रेंथ को ऑब्टेन करूंगा तो मैं केव को एक्सप्लोर करूंगा पूरी तरह से। अभी टाइम है मड को फेंकने का अपने मतलब इनर वर्ल्ड के अंदर। लूजिंग बैठ जाता है और मड को थ्रो कर रहा होता है। वैसे वो जो मड होती है उसे डिवाइन स्पार्क प्लेट डिवाइन स्पार्क में कंट्रोल मतलब कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। एंड में एक क्रिस्टल टाइप फॉर्म हो जाता है। लूजिंग सोच रहा था इस टाइम काफी ज्यादा डिवाइन स्पार्क क्रिस्टल कंडेंस हो गए लास्ट टाइम से, पर जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है ये काफी नहीं है उन क्रीचर से डील करने के लिए जो कि मैंने केव में देखे थे। मेरे को पहले अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना पड़ेगा फ्लोटिंग आइलैंड पे जाने के लिए। फिर हमें एक मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। एक इंसान होता है वहाँ पे हान क्लैन का रिक्रूटर हान याओजी बोलता है कि तुमने क्लैन के लोगों को बोला मुझे यहाँ पे भेजने के लिए क्योंकि तुम एक बच्चे को रिकमेंड कर रहे हो जो कि एक बहुत ज्यादा पुराने और दूर के विले से आया है। मुझे याद है लास्ट टाइम तुमने एक पर्सन को रिकमेंड किया था जो कि हान यांग था। तुमने बोला था कि वो भी एक्सीलेंट है। मुझे उसकी परफॉर्मेंस याद है जैसे वो फ्लोटिंग आइलैंड में गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि वो बच्चा सब ब्रांच में क्या कर रहा होगा। शायद दोबारा उसे सब ब्रांच में भेज दिया गया होगा, अच्छा नहीं किया होगा तो।
हान डाउजी चुप होता है। जो लीडर होता है हान हाउस का वो सोच रहा होता है, हेवली हान हाउस का लीडर सोच रहा होता है कि वो सर हान डाउजी का सन था, उसने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया था और वो एक एक्सीलेंट टैलेंट था, मतलब बच्चा था एक्सीलेंट टैलेंट का। हमने उसे फ्लोटिंग आइलैंड के लिए रिकमेंड किया था पर वो 3 साल बाद वापस आ गया। जब वो वापस आया तो उसका माइंड पूरी तरह से टूटा हुआ था क्योंकि हान क्लैन के डिसिपल्स उसे टारगेट करते रहते थे। हान डाउजी बोलता है कि यांगर हम में से एक था। दूसरा बोलता है कि मैं ये होप करता हूँ कि सब ब्रांचेस इस टाइम पे सही इंसान को रिकमेंड करेंगी, ना कि उस पागल की तरह हान यांग की तरह। हान डाउजी बोलता है कि हान यांग वेस्ट नहीं था, स्टार्टिंग में तुम थे जिसने उसे टेस्ट किया था, अगर वो वेस्ट होता तो वो तुम्हारे टेस्ट को कैसे पास करता। हान याउजी बोलता है कि सभी गलतियां करते ही हैं, मैं डेफिनेटली तुम्हारे वॉरियर को टेस्ट करूंगा, इस टाइम ध्यान से, ताकि वो रिकमेंड हो सके या ना हो सके वो मैं खुद डिसाइड करूंगा। ऐसे अनाउंसमेंट होती है कि लिu टानजिंग आ गया। लिu टानजिंग वहां पे होता है। हान याउजी बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि तुमने इस बार कोई इनक्रेडिबली टैलेंटेड बंदा रिकमेंड किया होगा, पर तुम फिर से ऐसे ही वेस्ट को भेज रहे हो फ्लोटिंग आइलैंड पे। लुजंग चुप होता है, सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे फ्लोटिंग आइलैंड पे लेके जाएगा, पर ये ऐसे बेमतलब के नाम मुझे दे रहा है बिना टेस्ट किए हुए। कितना ज्यादा घमंडी इंसान है ये। हेवली हान हाउस का लीडर खांसता और बोलता है कि जितने मेरे साल थे हेवली हान हाउस की एग्जामिनेशन में, ये जो लिu टानजिंग है इसे 100 ऑफ डाउट टैबलेट ने एक्नॉलेज किया, ये नॉर्मल नहीं है, ये अमेजिंग टैलेंट है, इसलिए हम इसे रिकमेंड करना चाहते हैं क्लैन में जल्दी, ये डेफिनेटली वेस्ट नहीं है। हान याउजी बोलते तो क्या हुआ, 100 ऑफ डिवाइन डाउन ने इसे एक्नॉलेज किया है, ये सिर्फ इसके पोटेंशियल की वजह से है, और ऊपर से बात यह है कि तुम्हें उतना चबाना चाहिए जितने तुम निगल सको। एक जो ट्रूली प्रोमिसिंग जीनियस होता है वो सिर्फ एक ही डिवाइन डाउ को कल्टीवेट करके भी पा सकता है। हेवली हान हाउस का लीडर बोलता है चाहे लिu टानजिंग के पास एबिलिटी हो या ना हो फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करने के लिए, तुम टेस्ट कर सकते हो। हान याउजी हंसता और सोच रहा होता है, अगर तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मैं भी जरा भी पोलाइट नहीं होऊंगा, तुम क्या सोच रहे हो फ्लोटिंग आइलैंड में एंटर करना इतना ज्यादा आसान होता है। वो बोलता है ठीक है चलो मैं देखता हूँ ये बच्चा क्या कर सकता है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है और ऐसे ही वेल सराउंड करा रहा होता है पूरे एनवायरमेंट में। मास्टर इविल बोलता है कि करना क्या चाहते, एक टॉप रैंक ट्रू गॉड है, ये कैसे तुम्हें 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को यूज करके सप्रेस कर सकता है, लुजेंग तुम्हें भागना पड़ेगा। लुजेंग बोलते मास्टर इविल को कि अब क्या पता ये क्या करना चाहता, चलो देखते हैं। हान याउजी बोलते सन मैंने 5 एलिमेंट गॉडली वे को 12 गॉड एरास से कल्टीवेट किया है और मैंने खुद की अंडरस्टैंडिंग को फॉर्म किया है। मैं इंटरनल पोटेंशियल को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ 5 एलिमेंट डिल्यूजन में। अगर तुम रेजिस्ट कर सकते हो 5 मिनट के लिए तो तुम पास कर जाओगे टेस्ट को। वो ऐसे ही हाथ को अपने को आगे की तरफ करता है, लुजेंग के ऊपर एनर्जी फॉर्म होती है, वो एक बैरियर के अंदर बंद हो जाता है। लुजेंग हैरानी से यहाँ देख रहा होता है, तब वो अपने आप को एक जगह पे पाता है, वेल पूरा वर्ल्ड ही चेंज हो जाता है। लुजेंग जहाँ पे होता है वहाँ पे ग्राउंड टूट रहा होता है। लुजेंग सोच रहा होता है जो टॉप रैंक ट्रू गॉड का अटैक है कुछ ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसने 5 प्रिंसिपल्स को यूज किया 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ को, और उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरह की एनर्जी बन गई है जो कि अनस्टेबल है। उसकी वजह से जो इसकी पावर है वो भी मल्टीप्लाई हो गई है, जो ग्राउंड होता है वो फूटता है और ऐसे लुजेंग उसमें फंस जाता है और वो चिल्ला रहा होता है। हान याउजी बोलता है अगर तुम इसको विस्टैंड नहीं कर पाओगे तो तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करो, अगर तुम फ्लोटिंग आइलैंड में नहीं भी जा पाओगे तो भी तुम्हारे पास चांस होगा फ्यूचर में, ये बुरी बात हो जाएगी अगर तुम यहाँ पे मारे जाओगे। हान डाउजी गुस्से से बोलता है तुम। हेवली हान हाउस का लीडर सोच रहा तब हम क्या करें, ये टॉप रैंक ट्रू गॉड अपनी एबिलिटी को यूज कर रहा है एक सर्टिफाइड गॉड मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर, कितनी ज्यादा बेशर्मी वाली बात है। हेवली हान हाउस का लीडर बोलते हैं टेस्ट तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ये हैंडल करने के लिए टानजिंग तुम्हें गिव अप करना पड़ेगा, नेक्स्ट साल हमारा जो क्लैन है वो तुम्हें दोबारा सेंड करेगा तो तुम एंटर कर सकते हो फ्लोटिंग आइलैंड में। वो जो एनर्जी होती है वो लुजेंग के अराउंड में ऐसे घूम रही होती है, लुजेंग को वेल लगी होती है। हान याउजी सोच रहे थे कुछ ज्यादा अजीब है, मैंने ये सोचा था कि ये कुछ सेकंड्स भी टिक नहीं पाएगा, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज्यादा लंबे टाइम तक रेजिस्ट कर पाएगा, क्या मैं और ज्यादा पोटेंशियल को यूज करूं, पर ये अच्छा नहीं होगा अगर रूमर्स स्प्रेड हो जाएंगे, वेल ये चाहता ही नहीं है। हेवली हान हाउस का लीडर बोलते हैं ये टेस्ट कुछ ज्यादा ही है तुम्हारे लिए हैंडल करने के लिए, टानजिंग तुम्हें गिव अप करना चाहिए। वेल रिपीट हो गया। वो फिर हंसता और बोलता है ये 5 मिनट नहीं सर्वाइव कर पाएगा। मास्टर इविल बोलते हैं लुजेंग गिव अप कर दो, अच्छी चीज यही है कि तुम नेक्स्ट साल के लिए वेट करो। लुजेंग बोलता है नहीं, लुजेंग ऐसे ही कोशिश कर रहा होता है विस्टैंड करने के लिए। वो जो होता है हान याउजी वेल वो बोलता है कि गिव अप कर दो बच्चे, जो पावर ऑफ डिल्यूजनमेंट है वो ऐसी चीज नहीं जिसे तुम रेजिस्ट कर सकते हो, अगर तुम्हारे माइंड के अंदर चल जाएगी तो तुम अपने सोल को भी खो दोगे और मर जाओगे। लुजेंग कोशिश तो कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि सही नहीं होगा सिर्फ मैं रेजिस्ट ही करूंगा अटैक को, मुझे अब्सॉर्ब करना चाहिए इसे और अपना बनाना चाहिए। जो इन्फिनिटी रूलर है वो इंटरनल पोटेंशियल की वजह से एक्टिवेट हो सकता है, मैं यही सोचता हूँ कि वो डिवाइन एबिलिटी को भी अब्सॉर्ब कर सकता है, शायद मैं किसी इंटरनल पोटेंशियल को अपने माइंड के अंदर आने दूं और इन्फिनिटी रूलर को अब्सॉर्ब करने दूं, चलो मैं इस गैम्बल को ले लेता हूँ। लुजेंग एनर्जी को अपने माइंड के अंदर आने दे रहा होता है। मास्टर भी बोलता है ओए 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 तुम इस यहाँ पे भी ले आए हो, अगर तुम केयरफुल नहीं होगे तो ये मेरे को मार सकता है, मैं भी के लिए दूर जाता हूँ। वो भाग रहा होता है, वो जो एनर्जी होती है वो इन्फिनिटी रूलर के आसपास फैल रही होती है, उसे सराउंड कर रही होती है। लुजेंग सोच रहा था क्या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, क्या मैं गलत सोच रहा था या फिर मेरे को और ज्यादा इंटरनल पोटेंशियल को अंदर घुसने देना चाहिए। लुजेंग का माइंड फट रहा होता है, उससे खून निकल रहा होता है। हेवली हान हाउस का लीडर हैरान हो जाता है। हान डाउजी बोलते है लुजेंग कर क्या रहा है, मतलब
लियांजिंग कर क्या रहा है। इसने अपने सेल्फ डिफेंस को रिमूव कर दिया और इंटरनल पोटेंशियल को माइंड के अंदर घुसने दिया। क्या ये सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है? हाँ डाओजी बोलता है हाँ नियाओजी रोक दो इसे, अगर ये मर जाएगा यहाँ पे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ नियाओजी बोलता है इसने खुद के ऊपर लाया है, ठीक है मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ डाओजी बोलता है ये मैटर नहीं करता कि क्या रीजन है तुम्हारा या फिर क्या हुआ यहाँ पे, तुम्हें रोकना पड़ेगा। वो फिर रानी से देखता है और बोलता है क्या, क्योंकि लू ज़ेंग की आइज ग्लो होती है और शायद इन्फिनिटी रूलर ने काम कर लिया है। सो गाइस एपिसोड नंबर 417 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेफिक्र लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी है सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।